अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं और दोनों ही नॉन मीट हैं, यानी आप आज मीट हम नहीं बना रहे हैं किसी भी किस्म का। ना चिकन है, ना बीफ है, ना मटन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनेगी। आज हम बना रहे हैं प्योर देसी खाना जो हर घर में बहुत पसंद किया जाता है और हर घर में बआसानी बनाया जा सकता है। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल चना दाल और उसके साथ मैं बना रही हूँ अचारी आलू। तो ये दोनों रेसिपीज़ आज बनेंगी। तो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अचारी आलू के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू लिए थे, जिनको मैंने कट कर लिया था इस तरह से। और आप पानी में इसको डिप कर दें। जब आप बनाएं उस वक्त आप पानी से निकालें, वरना ये काले हो जाएंगे। ठीक है। इसमें 1 अदद प्याज का इस्तेमाल होगा, 1 टमाटर जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, चंद कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी, साबुत लाल मिर्चें जाएंगी, नमक का इस्तेमाल होगा, पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें जाएगी। और 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे अचार मसाला, जो बाज़ार में बना बनाया मिलता है अचार मसाला, वो हम इसमें शामिल करेंगे। नमक इसमें मैं ½ टी स्पून शामिल करूंगी, क्योंकि जो अचार मसाला मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ उसमें भी थोड़ा बहुत नमक शामिल होता है। ठीक है। तो ये हो गया अचारी आलू की इंग्रेडिएंट्स। और साथ साथ जो चना दाल है, ढाबा स्टाइल चना दाल, उसके लिए चने की दाल मैंने यहाँ पे ली थी 1.5 कप, जिसको मैंने उबाल लिया था। लेकिन आपने दाल को इस तरह उबालना है कि दाल बहुत ज़्यादा नरम ना हो, मैश ना हो, खड़ी खड़ी दाल रहे। ठीक है। खड़ी खड़ी दाल आपने रखनी है, गली भी हो लेकिन फरैरी दाल हो, खड़ी हुई दाल हो, मैश नहीं करना है दाल को। 1.5 कप दाल है और इसमें मसाले 1 प्याज का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी। इसके अलावा जो ये तमाम चीज़ें हैं, लास्ट में हम भगाड़ लगाएंगे साबित लाल मिर्च का और कड़ी पत्ते का। ठीक है। तो ये दाल तैयार हो जाएगी बड़ी मज़ेदार सी। तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले जो हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अचारी आलू से, ताकि आलू गलते रहेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, दाल में इतना टाइम नहीं लगेगा। दाल हमारी वैसे ही उबली हुई है तो उसको हमें गलाना नहीं है, लेकिन आलू को गलाना है। तो पहले हम अचारी आलू से स्टार्ट करते हैं। तो अचारी आलू के लिए यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी तकरीबन 1/4 कप। ये मैं इसमें शामिल करूँगी चंद कड़ी पत्ते 8 से 10 ले लें, और इसमें साबुत मिर्चें शामिल करूँगी मैं 4 से 5। ये जैसे ही कड़कड़ाना शुरू होगी, थोड़े से करी लीव्स और डाल देती हूँ, अच्छी लगती है खुशबू कड़ी पत्तों की। जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो मेरे पास यहाँ पे चॉप हुई हुई प्याज है। ठीक है। प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी, और प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। प्याज को आपने हल्का सा लाइट गोल्डन कलर देना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, साथ साथ रेसिपी कार्ड में टोमेटो प्योरी लिखा हुआ है, यानी 1 टमाटर को ब्लेंड करके आप डाल दें, आप वो भी कर सकते हैं। और आप 1 बड़े टमाटर को फाइनली चॉप करके वो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसमें 1 अदद टमाटर जो है वो बिल्कुल फाइनली चॉप करके शामिल करूँगी। प्याज के साथ लहसुन अदरक को आपने सौटे किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये टमाटर जो है इसमें शामिल कर देने हैं चॉप हुए हुए। अच्छा, ये डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें बाकी का मसाला जो है वो शामिल करेंगे। फ्लेम मैं इसकी मीडियम कर रही हूँ, अभी हाई पे थी, इसको मैं मीडियम करके कवर कर रही हूँ। और कवर करने के बाद उतनी देर तक मैं
इसको कुक करूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे हम इसमें मज़ीद जो मसाले हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें अचार मसाला है। किसी भी ब्रांड का आप अचार मसाला ले लें या खुला अचार मसाला मिलता है वो आप ले सकते हैं। नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, उसमें ही इतने मज़े का बनेगा। अच्छा, 1 से 2 आपने इसमें जो है वो हरी मिर्चें भी शामिल करनी है, लेकिन इस स्टेज पे नहीं, ठीक है। हरी मिर्चों को स्लाइस करके आपने इसमें शामिल करना है। या अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप ग्रीन चिलीज़ डालना चाहते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। अचारी आलू के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने शामिल किया कड़ी पत्ता, 8 से 10 पत्ते आपने कड़ी लीव्स के शामिल कर देने हैं। साबुत लाल मिर्चें शामिल करनी है। जब वो थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे फिर आपने उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऑमलेट की तरह चॉप हुई वो शामिल करनी है। जब वो सॉफ्ट हो जाए प्याज, फिर आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टीस्पून। उसको थोड़ा सा आपने कुछ सेकंड के लिए सौटे करना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा आपने हल्दी शामिल करनी है 1/2 टीस्पून, और अच्छा सा मिक्स करना है। मसाला नीचे लगेगा तो आपने क्या करना है कि इसमें 2 टेबलस्पून पानी शामिल करना है। और 1 टमाटर मैंने फाइनली चॉप करके शामिल किया था, या तो फाइनली चॉप टोमेटो शामिल कर दें या उसी 1 टमाटर को आपने ब्लेंडर में डाल के पीस के आप वो शामिल कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ मौजूद है अचार मसाला, ठीक है, ये है 2 टेबलस्पून, ये इसमें चला जाएगा। ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना, और बाकी हम चेक कर लेंगे, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, ठीक है। अब साथ साथ मेरे पास जो यहाँ आलू हैं इसका पानी मैं निकाल लूँगी। आलू इसमें चले जाएंगे कटे हुए। ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। 2 दालचीनी के टुकड़े ले लें, मेरे पास टूटे हुए थे छोटे साइज़ के, तो वो मैंने ले लिए थे 2-3। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी 2 से 3 लौंगे आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। और इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा, लौंग, ज़ीरा, और साथ साथ हमने क्या इसमें शामिल किया, हमने इसमें शामिल किया है दालचीनी, ठीक है। जैसे ही ये कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास यहाँ प्याज है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज थोड़ी सी बड़े साइज़ की है तो मैं 1/2 प्याज ले रही हूँ इसमें। आप मीडियम 1 प्याज इसमें शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह आपने इसको चॉप करना है प्याज को। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बारीक हो, आप मोटी मोटी भी प्याज को चॉप कर सकते हैं। इस तरह से प्याज आपने चॉप कर ली। और जो ये ग्रीन चिलीज़ हैं इनको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ ताकि ये हम अपने आलूओं में शामिल करेंगे। और इसमें भी ग्रीन चिलीज़ जाएंगी लेकिन इसमें थोड़ी सी फाइनली चॉप जाएंगी। जैसे ही ज़ीरा, लौंग और दालचीनी कड़कड़ाने लगेगी, हमने इसमें शामिल करनी है प्याज। प्याज शामिल करके आपने प्याज को फ्राई करना है और हल्का गोल्डन कलर इस पे देना है, ठीक है। इसको सिर्फ सौटे नहीं करना, इसको आपने लाइट गोल्डन कलर देना है प्याज पे। और 1 अदद टमाटर वो मैं इसमें चॉप करके डालूंगी। जब तक टमाटरों को भी हम चॉप कर लेते हैं, प्याज हमारी यहाँ फ्राई हो रही है। और आलू हमारे कुक हो रहे हैं वहाँ पे, जो हम अचारी आलू हमने बनाए हैं।
इसको भी आपने फाइनली चॉप करना है टमाटर को, ठीक है। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। एक इसके साथ मैं एक शामिल कर लें, दो आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि कितना स्पाइसी आपको पसंद है। मैं इसमें दो ग्रीन चिलीज जो हैं वो बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल करूंगी। प्याज जो है हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है। और टमाटर, जो एक अदद टमाटर है, इसको मैं चॉप कर रही हूँ। 1.5 कप दाल है मेरे पास उबली हुई, ठीक है। ये हो गया। प्याज हमारी यहाँ फ्राई हो रही। जैसे ही इस पर हल्का सा ब्राउन कलर आएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, बल्कि पहले मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और 2 अदद ग्रीन चिलीज जो हैं वो मैं इसमें बारीक काट के शामिल करनी है। आपने टमाटरों के साथ ही आपने इसमें शामिल करनी है। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा उसमें, जो भी मैं पोस्ट वहाँ पे अपलोड करूँगी तो वो पोस्ट आप तक पहुँच जाया करेगी। कहीं भी मेरी कोई क्लास हो रही होती है, कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, लाइव कुकिंग हो रही होती है, तो वो आप तक पहुँच जाया करेगी उसकी नोटिफिकेशन। अच्छा, प्याज देखें यहाँ पे हल्का हल्का सा इस पर ब्राउन कलर आ गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मेरे पास यहाँ 1 अदद टमाटर और 2 हरी मिर्चें चॉप हुई, ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। ये चला गया इसमें। और आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बिल्कुल थोड़ा सा, 2 से 3 टेबल स्पून पानी आपने इसमें शामिल किया और मीडियम टू लो पे आपने इसको कवर कर देना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। चीज़ें डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, पानी साथ साथ शामिल करते रहें क्योंकि ये लगना शुरू हो जाता है फिर। सही है। पानी डालने के बाद आपने मसाले को भूनना है। एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। ये देखें, मसाला आपको नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी, फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी दाल। ये देखें। अच्छा, दाल के जो हमने मसाला बनाया है उसकी रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। दाल के मसाले के लिए मैंने लिया था 3 टेबल स्पून ऑयल। उसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, अगर बड़ा है तो 1 डालें, छोटे हैं तो 2 डाल दें। लौंगे डाली थी 2 से 3 अदद। ज़ीरा था 1 टीस्पून। तीनों को ऑयल में डाल के आपने कड़कड़ाना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल की थी 1 प्याज दरमियाने साइज़ की चॉप करके, उसको आपने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। फिर आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टीस्पून। साथ साथ आपने उसमें शामिल करना है 1 अदद टमाटर फाइनली चॉप्ड हुआ हुआ, ठीक है। एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। टमाटर शामिल करने के बाद आपने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालना है और कवर कर देना है मीडियम टू लो पे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों में आपने इसमें शामिल करना है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इसके अलावा आपने गरम मसाला पाउडर शामिल करना है 1/2 टीस्पून। और इसमें हम नमक शामिल करेंगे क्योंकि मैंने इसमें जो है वो नमक उबालते हुए दाल में नहीं शामिल किया था, तो नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। ये नमक चला गया इसमें।
ये डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करना है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दाल शामिल कर रही हूँ। आप लोगों के सामने डालते हुए जाएंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी अचारी आलू जो तैयार हो चुके हैं। साथ साथ हम बना रहे थे ढाबा स्टाइल चना दाल, वो भी तैयार हो चुकी है, लेकिन उसका एक काम बाकी है, भगाड़ लगाना। दाल मैंने आप लोगों के सामने शामिल कर दी थी ब्रेक लेने से पहले और उसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल किया। तो स्लो फ्लेम पे रख दिया था क्योंकि कुक हमें नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा उसको थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए। ठीक है, मैं आपको शक्ल भी इसकी दिखा देती हूँ दाल की, ये देखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, आपको नज़र आ रही थी। तो दाल भी हमारी यहाँ तैयार है। इस पे भगाड़ लगाना है और भगाड़ हमें किस तरह लगाना है, आपने इसमें ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑयल गर्म होगा आपने इसमें शामिल करने हैं कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, जितना आप डालना चाहें। साबुत लाल मिर्चें इसमें 4 से 5। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, ये मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च जो होती है, जो कलर के लिए हम यूज़ करते हैं सालन वगैरह में, उसका कलर अच्छा दिखाने के लिए, करने के लिए देगी लाल मिर्च, तो उसका आपने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, अच्छा ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये जैसे ही कड़कड़ाएगा तो हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। उस वक्त तक मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ निकाल लेती हूँ जो हमारे अचारी आलू हैं। ये तैयार हो चुके हैं यहाँ पे ज़बरदस्त से, ये देखिए। ये आपने बनाना है, ट्राई करना है। संडे वाले दिन बनाएं पराठों के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कॉल करके कि आपने बनाया, कैसे बने, घर वालों को कैसे लगे। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया, कड़कड़ाने लगे हैं कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च। इसमें मैं शामिल कर दूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें और इसको हम लगा देंगे इसका ये भगा। ठीक है, ये दाल भी हमारी तैयार हो गई, बस मैं इसको निकालती हूँ और उसके बाद दोनों जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और आप कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है इसका। ठीक है, तो दोनों रेसिपीज़ हमारी यहाँ तैयार हो चुकी हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।